बहुत हो गया बेटे। बस 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 भोसड़ी का भाई रुक जा भाई रुक जा भाई रुक जा। चुप आप भोसड़ी, चुप आप। तो भाई लोग आ गए तुम, क्या हाल है तुम्हारे? और स्वागत है आपका बिग बैटल सीरीज के एपिसोड नंबर 24 में। आज का बैटल उनके बीच होने वाला है जो अपने अपने यूनिवर्स में जीनियस है, पावरफुल है, बिलियनर है और एक तो प्ले हुए भी है, बैडेस्ट कैरेक्टर है। ये चाहे तो अपनी बातों से किसी की बोलती बंद कर सकते हैं और अगर ये अपनी पे आ जाएं तो गॉड लेवल पावर रखने वाले सुपर हीरो हो या सुपर विलन उनको घुटनों पे ला सकते हैं। एक ह्यूमन होने के बाद भी सर्वशक्तिमान है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है बैटमैन और आयरन मैन के बीच। तो जानते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है, रिच है और जीनियस है। वैसे तो इन दोनों के फैंस में हमेशा लड़ाई होती रहती है इनके बैटल को लेके, तो आज हम कोशिश करेंगे कि उस लड़ाई का एक रिजल्ट निकालें प्रूफ के साथ और बताएं विनर कौन होगा और क्यों होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डीसी के सैवेज जीनियस की। इसकी पावर्स और एबिलिटी के बारे में जानते हैं। तो ये हैं एक्सपर्ट डिटेक्टिव, जीनियस लेवल इंटेलेक्ट, पीक ह्यूमन फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन, यूटिलाइज हाई टेक इक्विपमेंट्स एंड वेपन्स, मास्टर मार्शल आर्टिस्ट एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैटेंट, मास्टर टैक्टिशियन, स्ट्रेटेजिस्ट एंड फील्ड कमांडर। तो भाई लोग ये तो हुई बैटमैन की पावर्स और एबिलिटीज। तो चलो जानते हैं बैटमैन के बारे में, किसकी फर्स्ट अपीयरेंस कब हुई थी, उसने किस किस टीम के साथ वर्क करा है। तो देखो बैटमैन जो है वो है किंग ऑफ डार्कनेस, जो अपने आपको शैडो कहता है। अगर तुम क्रिमिनल हो और तुम पे ये परछाई पड़ती है तो तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है और स्वयं खुद किंग ऑफ डार्कनेस तुम्हें सजा देने आया है। किसी को भी जस्टिस दिलाने में पीछे नहीं हटता, नियमों को अपनी मुट्ठी में कर लेता है, ब्रूटल है, किसी पे भी दया नहीं दिखाता और जिस इंसान से सरकार बहुत डरती है, जिस इंसान का सरकार कुछ भी नहीं कर पाती, उसी इंसान की आंखों में आंखें डाल के उसको मारता है। तो यही है बैटमैन, जिसकी फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी डिटेक्टिव कॉमिक्स में, जो पब्लिश हुई थी 30 मार्च 1939 में। अब इतना सब कुछ जान लिया है तो ये भी जान लेते हैं कि इसने किस किस टीम के साथ वर्क करा है। तो वो है जस्टिस लीग, बैटमैन फैमिली, बैटमैन ऑफ ऑल नेशन, बैटमैन इनकॉर्पोरेटेड, वेन एंटरप्राइजेस, आउटसाइडर्स। तो चलो जानते हैं मार्वल के जीनियस और बिलियनर आयरन मैन के बारे में, किसके पास क्या क्या पावर्स और एबिलिटीज हैं। तो वो है प्रोफिशिएंट साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, जीनियस लेवल इंटेलेक्ट, पावर आर्मर सूट ग्रांटेड हिम, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, speed, durability, agility, reflex and sense, energy repulsor and missile projection, regenerative life support, supersonic flight। और ये भाई साहब ये तो हैं ही Genius billionaire playboy philanthropist। इसके अलावा ये बहुत महान इंसान है जो अपने आप को सेक्रीफाइस करने से नहीं डरते, किसी से भी भिड़ जाएंगे और किसी की भी बोलती बंद कर सकते हैं अपनी बातों से। आयरन मैन एक वो कैरेक्टर है जो पूरी दुनिया को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देगा और ये अपनी बातों से और अपने काम से किसी की भी बोलती बंद कर सकता है, किसी को भी गलत साबित कर सकता है। ये वो इंसान है जो अपनी गलतियों से सीखता है और अपने आप को इम्प्रूव करता है। तभी तो हमें आयरन मैन के हर बार अपडेटेड वर्जन देखने को मिलते हैं। आयरन मैन वो है जिसके स्टाइल, सैवेज डायलॉग और आर्मर से दुनिया दीवानी हो चुकी है और इसी कैरेक्टर की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी टेल्स ऑफ सस्पेंस कॉमिक्स में, जो पब्लिश हुई थी मार्च 1963 में। तो इसके साथ साथ ये भी जान लेते हैं कि अपने आयरन मैन ने किस किस टीम के साथ वर्क करा है। तो वो है दी अवेंजर्स, AI आर्मी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, फोर्स वर्क, न्यू एवेंजर्स, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, इल्यूमिनाटी, माइटी एवेंजर्स, शील्ड, स्टार्क इंडस्ट्री। तो भाई लोग जानते हैं आयरन मैन और बैटमैन की फीट्स, जिससे विनर डिसाइड करने में और आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आयरन मैन की फीट्स की। आयरन मैन ने शी हल्क को नॉकआउट करा है और बिल्कुल शी हल्क के साथ वही सीन हुआ था जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क के साथ हुआ था और शी हल्क अपनी फुल रेज में थी, तब आयरन मैन ने उसको नॉकआउट करा था। आयरन मैन ने हल्क को नॉकआउट करा है, थानोस के साथ टॉय टू टॉय फाइट करी है, मैग्नीटो के साथ फाइट करी है और उसको नॉकआउट भी करा है और एक ऐसा सूट बनाया था जिससे फ्यूनिक्स फोर्स के साथ फाइट करी थी बराबर की। आयरन मैन ने अपने एक सूट से डार्क सेलेस्टियल को फेस करा है जो बहुत ज्यादा पावरफुल था और उस सूट का नाम था गॉड किलर मार्क II आर्मर। तो चलो बात करते हैं बैटमैन की फीट्स की। बैटमैन ने एक सुपर किक मार के एक ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बैटमैन ने डॉज करी है डार्क साइड की ओमेगा बीम, वो ओमेगा बीम जो वाटर के अंदर भी बहुत तेज ट्रेवल करती है। बैटमैन ने एक मार्वल और DC के क्रॉसओवर में हल्क को डिफीट कर रखा है और एक चीज तो हम बोल ही नहीं सकते, इसने सुपरमैन को भी नॉकआउट कर रखा है। तो चलो अब समय की ज्यादा बर्बादी ना करते हुए आते हैं इसके कंक्लूजन पे और जानते हैं कि कौन है इस बैटल का विनर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्ट्रेंथ की। तो बैटमैन ने डेन को लिफ्ट कर रखा है, ये वही है जो तुम्हारी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है और इसने एक बार रूफ को होल्ड करके रखा था, ज्यादा देर तक तो नहीं पर थोड़ी देर के लिए। तो हम बात करें आयरन मैन की, तो इसके पास बहुत सारे आर्मर्स हैं जिनकी अलग अलग लिमिट्स हैं वेट लिफ्ट करने की। जैसे इसका एक सूट है जो 100 टन तक का वेट भी लिफ्ट कर सकता है।
और इसके पुराने आर्मर ने 5 वाटर शिप को एक साथ खींच दिया था। बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी के, तो आयरन मैन ने हल्के पंचिस को, थोर की बिजली को, ऊंचाई से गिरना और पावर स्टोन की बीम को सरवाइव कर रखा है। दूसरी तरफ तुम बैटमैन को कितना भी मार लो, वो दोबारा खड़ा हो जाएगा तुम्हें पेलने के लिए। फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है आयरन मैन से, और सुपरमैन जैसे पावरफुल बीइंग के भी पंचेस सरवाइव करे हैं इस बंदे ने। जानते हैं इन दोनों में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, तो सबसे पहले बात करते हैं बैटमैन की। तो बैटमैन डीसी का स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है, जबकि दूसरी तरफ अपना आयरन मैन 5 या 6 नंबर पे आता है मार्वल में, क्योंकि उससे पहले रीड रिचर्ड, विक्टर वॉन डोम, ब्रूस बैनर, हैंक पिम जैसे जीनियस भी हैं। और अगर हम IQ लेवल देखें इन दोनों का, तो बैटमैन का है 192 और आयरन मैन का है 186। तो चलो देखते हैं इन दोनों में से सबसे ज्यादा रोकड़ा किसके पास है। तो बैटमैन की नेटवर्थ है $100 बिलियन और आयरन मैन की नेटवर्थ है $80 बिलियन। पावर्स की बात करें तो ये पॉइंट जाएगा आयरन मैन को, और एबिलिटीज की बात करें तो ये पॉइंट जाएगा बैटमैन को। और अगर फीट्स की बात करें तो आयरन मैन को नहीं हरा सकता बैटमैन। अगर हम बात करें दोनों के आर्मर्स की, तो बैटमैन आयरन मैन के आर्मर्स को पीछे नहीं छोड़ सकता। आयरन मैन इस चीज में बहुत आगे पहुंच चुका है। इस बैटल की 3 पॉसिबिलिटीज बनती है। नंबर 1, अगर इनका बैटल विदाउट प्रिपरेशन हो जाता है तो उस बैटल को आयरन मैन जीत सकता है, क्योंकि उसके पास है फ्लैट की पावर और उसका सूट वेपन से लोडेड रहता है। अगर इनका बैटल हैंड टू हैंड हुआ तो उस बैटल को जीतेगा बैटमैन, क्योंकि वो स्किल फाइटर है, हैंड टू हैंड कॉम्पिटेंट है और मास्टर मार्शल आर्ट आर्टिस्ट है। अगर इनका बैटल खुले ग्राउंड में हुआ, बड़ी जगह पे हुआ, तो उस बैटल को जीतेगा आयरन मैन, क्योंकि उसके पास है फ्लाइट की पावर, एनर्जी रिपल्सर, मिसाइल प्रोजेक्शन और उसका सूट वेपन से लोडेड रहता है। और हमने देखा है आयरन मैन के इतिहास में कि दूर से लड़का बहुत अच्छी तरीके से लड़ता है। डिस्टेंस फाइट में आयरन मैन बाप है, और अगर बैटमैन उससे लड़ते लड़ते आयरन मैन के पास आ गया, तो आयरन मैन का AI इतना स्मार्ट है कि उसकी सारी फाइटिंग स्किल्स को, ट्रिक्स को कॉपी कर लेगा और उल्टा बैटमैन पे यूज कर देगा, और वो उसके लिए बहुत डेडली हो जाएगा, और वापिस आयरन मैन उससे दूर होके बैटमैन की बजा देगा। तो भाई लोग, इस बिग बैटल एपिसोड नंबर 24 का जो विनर है वो है आयरन मैन। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कमेंट करके बताना कि तुम्हारा फेवरेट कौन है, आयरन मैन और बैटमैन। अगर तुम्हें ऐसे और इंटरेस्टिंग बैटल देखने हैं तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बिग बैटल सीरीज के नाम से। और अगर तुम अपने फेवरेट सुपर हीरोज के बैटल मोमेंट देखने हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते। Audio Jungle.